कई बार ऐसा होता है कि हम प्रॉब्लम्स में रहते हैं, मुश्किल में रहते हैं। हमें ऐसे लगता है कि हमें कहीं से कोई हिंट मिल जाए कि हम क्या करें और इस प्रॉब्लम से बाहर आए। तो इस प्रॉब्लम का सल्यूशन है मास्टर एंजल कार्ड्स। मैं गीतू मीरपुरी आपका स्वागत करती हूँ गीतू डिवाइन टच चैनल पर। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मास्टर एंजल कार्ड्स क्या हैं और इसे कैसे यूज करना है। मैंने हर एक वीडियो में इसे यूज किया है और हर एक राशि के लिए मैं एक एंजल कार्ड मैसेज देती हूँ थ्रू दीज कार्ड्स। और मुझे कुछ कॉल्स भी रिसीव हुए कि ये कार्ड्स क्या हैं और इन्हें कैसे यूज करना है। और बहुत ही सिंपल है इन कार्ड्स को यूज करना। कई बार हमारा अंतर्मन हमें गाइड करता है, पर क्योंकि हम उसे इग्नोर करते हैं, हमारे अंतर्मन की आवाज को हम इग्नोर करते हैं, तो हमारा अंतर्मन हमें गाइड करना कम कर देता है। तो कुछ टूल हम यूज कर सकते हैं। तो ये मास्टर एंजल कार्ड्स एक टूल है जिसे हम यूज कर सकते हैं कैसे मुश्किल से बाहर निकले। सो बेसिकली ये मास्टर एंजल कार्ड्स हमें उस मास्टर एंजल्स की एनर्जी से कनेक्ट करते हैं जहां से हमें सोल्यूशन मिलने वाला है। सो इसमें बेसिकली 44 कार्ड्स होते हैं। 44 इसलिए कि 44 का मीनिंग ही होता है दैट यू आर सराउंडेड बाय 1000 एंजल्स, इसलिए 44 नंबर दिया गया है। और इस मास्टर एंजल कार्ड्स में ऑलमोस्ट आप देखेंगे हर एक रिलीजन, हर एक रिलीजन के जो गॉड है, मास्टर्स है, उनका हम गाइडेंस लेते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं श्री विष्णु भगवान हैं, सेंट ध्रुव है, फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं जीसस क्राइस्ट है, फिर महाकालेश्वर। तो आपको ये कार्ड एडवाइस देते हैं कि आपको इन भगवान को वर्शिप करना है या इनको विजिट करना है आपके प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए। और हर एक एंजल कार्ड के साथ एक मैसेज लिखा हुआ है। अगर हम इस मैसेज को 21 दिन सिंसियरली फॉलो करते हैं तो हम 100% वो प्रॉब्लम से बाहर निकलते हैं। अब इन कार्ड्स को यूज कैसे करना है। जब फर्स्ट टाइम ये डेक आपके पास आती है, ये लेमिनेटेड डेक है जिसे क्लीन करना भी बहुत इजी है, और आप वो पर्टिकुलर कार्ड अपने पास रख सकते हैं। जो कार्ड आपका मैसेज होगा उसे अपने पास रख सकते हैं एज अ रिमाइंडर। वो आपको रिमाइंड करते रहता है कि ये गॉड को वर्शिप करना है और इन गॉड को विजिट करना है। जैसे ये डेक आपके पास आती है, आपको फर्स्ट टाइम इसे 3 टाइम्स टैप करना रहता है, 1 2 3, ताकि इसके अंदर जिसने भी हाथ लगाया है, कोरियर के थ्रू कार्ड्स आए हैं या कहीं ट्रैवल में कुछ नेगेटिविटी एब्जॉर्ब हुआ है ये कार्ड्स में, तो वो पूरा नेगेटिविटी इसमें से निकल जाता है। सेकेंड स्टेप है आपको हर एक कार्ड को देखना रहता है। जस्ट यू हैव टू सी द कार्ड, ताकि आपकी एनर्जी वो कार्ड्स तक पहुंचे और आप इन कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो जाएं। सो सारे कार्ड्स को देखना रहता है। जैसे मैं यहाँ पर देख रही हूँ, कार्ड है मीरा का है, सेंट मीरा, और सेंट कमरराम कबीर जी का कार्ड है यहाँ पर। तो हमें ये सारे कार्ड्स देखने होते हैं और ताकि इनको हम इनसे हम एनर्जी ले भी सके और इनको हम एनर्जी दे भी सके। और अगर कुछ उल्टे कार्ड्स हैं उन्हें सीधे करके रखना है। गुरु नानक जी का कार्ड है, गणेश भगवान का कार्ड है। सो इसमें ऑलमोस्ट हमारे सारे भगवान हैं। लॉर्ड शिवा है, माँ लक्ष्मी, और ऑलमोस्ट सारे सेंट्स, तो सारे कार्ड्स को देखने के बाद आपको इन्हें एक फैन शेप में अरेंज करना होता है और एक प्रेयर बोलनी रहती है। हमारा एक ह्यूमन नेचर है
कि जब हम किसी प्रॉब्लम में रहते हैं तो हम सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में ही सोच रहे होते हैं, हम सोल्यूशन की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप इज आपको थर्ड स्टेप, पहला स्टेप था टैपिंग, सेकेंड स्टेप है हर एक कार्ड को आपको देखना है, और थर्ड स्टेप है आपको इन कार्ड्स को एक फैन शेप में अरेंज करना है एंड होल्ड इट नियर टू योर थर्ड आई चक्र और योर हार्ट चक्र, और आपको एक प्रेयर कहना रहता है। जो भी आपके मन में सवाल है आप वो बोल सकते हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस अगर बोलते हैं तो और अच्छे आपको मैसेजेस आते हैं, एक्यूरेट मैसेजेस आते हैं। सेम प्रेयर आप आपके लव्ड वंस के लिए, आपके क्लाइंट्स के लिए कर सकते हैं। सो आई जस्ट प्रे फॉर माई सेल्फ, आपको एक रीडिंग दिखाने के लिए। हम मास्टर एंजल्स को प्रे करते हैं कि हमें एक्यूरेट मैसेजेस दें हमारी प्रॉब्लम्स के लिए। सो उसके बाद आपको कार्ड्स को शफल करना रहता है और कंटिन्यूअसली आप कोई मंत्र चैंट कर सकते हैं, या आप साइलेंट रहकर भी इसे शफल कर सकते हैं। और ऐसा बिलीव है एंजल थेरेपिस्ट का, जो ऑलरेडी एंजल थेरेपी प्रैक्टिस करते हैं, कि जैसे ही आप एंजल्स से कनेक्ट होते हैं, मास्टर एंजल से कनेक्ट होते हैं, वो आपको गाइडेंस देना स्टार्ट कर देते हैं। समटाइम्स आपको ऐसे भी गाइडेंस मिलती है कि पिकअप 1 कार्ड, पिकअप 3 कार्ड्स, पिकअप 7 कार्ड्स, ऐसे भी आपको गाइडेंस मिलती है। आप शफलिंग कर रहे हैं, ऐसे गाइडेंस मिलती है कि अब शफलिंग स्टॉप कर दीजिए, अब स्प्रेड करना चालू कर दीजिए। सो आपको उसके बाद इन्हें कार्ड्स को स्प्रेड करना है। इस फॉर्मेट में आपको नीचे इसे टेबल पर रखना होता है, और ताकि हर एक कार्ड विजिबल हो। सो मैंने यहाँ पर स्प्रेड कर दिए हैं कार्ड्स को, और अब मैं पूछूंगी एक सवाल। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछती हूँ कि व्हाट इज, यहाँ पर येस नो हम नहीं पूछ सकते हैं। एंजल कार्ड्स में आपको येस नो नहीं पूछना होता है, आपको पूछना रहता है कि बेस्ट एजुकेशन के लिए, अगर मुझे अपनी एजुकेशन और अपग्रेड करनी है, अपना नॉलेज मुझे और अपग्रेड करना है, तो मुझे क्या करना है। लेफ्ट हैंड से, बिकॉज लेफ्ट हैंड आपका सबकॉन्शियस है। सो लेफ्ट हैंड से आप एक कार्ड पिकअप करते हो, और वो कार्ड आपके लिए एडवाइस होता है। आपको बिना कोई डाउट रख के आपको इस कार्ड के मैसेज को फॉलो करना रहता है, जिससे जो चीज आपने पूछी है, जैसे मैंने पूछा नॉलेज अपग्रेड, तो उसके लिए क्या मैसेज है। तो यहाँ पर जो भगवान का कार्ड आएगा उसे वर्शिप करना है, हो सके तो उसे विजिट करना है, पर वो कंपलसरी नहीं है। आप जस्ट मैसेज को भी फॉलो करते हो, और 21 डेज आपको फॉलो करना है बिना किसी डाउट के, बिना किसी फियर के, और आप देखेंगे जो चीज आपने मांगी है वो आपकी पूरी होने स्टार्ट होती है। सो यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा कार्ड आया है, फैमिली इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट थिंग, इट्स एवरीथिंग। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल गिव लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस टू माई फैमिली। मैं अपने फैमिली को बहुत इम्पोर्टेंस दूंगी। फैमिली और नॉलेज का लिंक नहीं है, पर समटाइम्स ऐसे होता है कि आप किसी वो कर्मास एक्सपेक्ट है, नेचर आपसे कुछ कर्मास एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जैसे किसी का सर्जरी हो रहा है और आप विजिट करते हो कोई मंदिर, सो मंदिर और डॉक्टर का कुछ कनेक्शन नहीं है, पर आप वहां जाकर प्रे करते हो और आपका न्यूज आता है कि सर्जरी सक्सेसफुल हुआ है। या बच्चा एग्जाम्स दे रहा है, वो भी मंदिर विजिट करता है, या वो अपने दादा दादी को विजिट करता है उनके ब्लेसिंग्स लेने के लिए। उसे पता है कि मैं दादा दादी की ब्लेसिंग्स लूंगा और मेरे एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आएंगे, या मैं किसी गॉड की ब्लेसिंग लूंगा, मुझे अच्छे मार्क्स मिलेंगे। वैसे ही नेचर आपको गाइड करती है कि आप आपकी ड्यूटीज फुलफिल कीजिए टुवर्ड्स योर फैमिली, और आपको और नॉलेज भेजा जाएगा। एक राइट टीचर, एक राइट सोर्स आपको मिलेगा, या एक राइट बुक आपको मिलेगा जहां से आपका नॉलेज बढ़ेगा। तो आपको ऐसे नहीं सोचना है कि फैमिली से नॉलेज कैसे मिलेगा। आपको आपके ड्यूटीज करने हैं टुवर्ड्स योर फैमिली, और आपको
जो चीज आपने मांगी है वो आपको जरूर मिलेगी। फैमिली इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट थिंग, इट्स एवरीथिंग। सो आप फैमिली को ही इम्पोर्टेंस दें। सेकेंड मैसेजेस कार्ड से आ रहा है, जैसे आप देख रहे हैं राम भगवान का कार्ड है। सो आई शुड विजिट श्री राम टेम्पल और उनका जो मंत्र है वो मैं चैंट करूं, तो ऐसे रामायण पढ़ूं। तो ये मैसेजेस हैं जिससे जो मैंने चीज मांगी थी से नॉलेज अपग्रेड, तो वो नॉलेज मुझे मिलेगा। इस तरह से आपको कार्ड्स को, मैसेजेस को समझना होता है, इंटरप्रेट करना होता है, और आप जैसे ये फॉलो करते हैं आपके जो विशेस है वो फुलफिल होते हैं। और एक मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ यहाँ पर। फॉर एग्जांपल मैं किसी के क्लाइंट के लिए पूछ रही हूँ, किसी की मैरिज नहीं हो रही है। सो व्हाट दिस पर्टिकुलर फीमेल शुड डू टू गेट मैरिड। सो यहाँ पर देखिए कार्ड आया है माँ सरस्वती का। तो मैं उनको एडवाइस करूंगी कि आप माँ सरस्वती को वर्शिप करें और उनका एक आइडोल, उनका एक फोटो घर में रखें और उन्हें सफेद फूल अर्पण करें, माँ सरस्वती का मंत्र चैंट करें, प्लस एक्सप्रेस योरसेल्फ थ्रू क्रिएटिव एक्टिविटीज। उनके अंदर जो भी क्रिएटिव एक्टिविटीज हैं उसको वो थोड़ा सा एक्सपोजर दें। वो चीज करने से इनको मैरिटल प्रपोजल फाइंड करने में उनको हेल्प मिलेगी। तो इस तरह से कार्ड्स हमें गाइड करते हैं कि हमें क्या करना है, 21 डेज उसको फॉलो करना है, और हम देखेंगे कि हम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। और भी अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, इससे रिलेटेड मैं आपको आंसर करूंगी। और भी बहुत से एंजल कार्ड्स हैं, ओरेकल कार्ड्स हैं, आप नेट से इंटरनेट से बाय कर सकते हैं, ऑनलाइन बाय कर सकते हैं। और ये कार्ड्स बाय करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है जहां से आप ये मास्टर एंजल कार्ड्स बाय कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें फ्रेंड्स फैमिली के साथ। और आपने अगर फर्स्ट टाइम ये वीडियो देखा है, फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं, तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।